सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। राजस्थान या यूं कहें राजाओं का स्थान। जी हाँ, यहाँ के गौरवशाली राजाओं के इतिहास ही तो है जो इसे राजस्थान बनाता है। दुनिया के दिलों में बसा राजस्थान एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। थार की शांति के अलावा अरावली की विदेशी श्रृंखला और राजपूतों और मुगल राजाओं की ऐतिहासिक विरासत जो उनके स्मारकों, महलों और किलों के अवशेषों में पाए जाते हैं। यहाँ का संगीत, त्योहार, व्यंजन और जीवन शैली ऐसे रत्न हैं जिन पर पूरा देश गर्व महसूस करता है। लेकिन अब राजस्थान एक और वजह से पूरे देश में जाना जा रहा है और वो विकास की वो कहानी है जो यहाँ की ग्राम पंचायत लिख रही है। और इसके लिए उसे मिला है देश का प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो आइए आज आपको ले चलते हैं नया दौर के इसी सुनहरे सफर पर और बताते हैं राजस्थान के जिला पाली के ब्लॉक रायपुर की ग्राम पंचायत बर की कामयाबी की कहानी। ग्राम पंचायत बर तरक्की की राह पर आगे बढ़ता हुआ, विकास की राह पर आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, लेकिन ये तरक्की, ये कामयाबी और ये विकास एक दिन में ही नहीं हुआ है। इसे बदलने में एक लंबा वक्त लगा है और लंबे वक्त के साथ साथ सुनियोजित योजनाएं और विकास का दृढ़ संकल्प जो लिया यहाँ की ग्राम पंचायत बर ने और वो कर दिखाया जिसके लिए आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। जी हाँ, ग्राम पंचायत का कायाकल्प। कैसे शुरू हुई ये कहानी, कैसे शुरू हुआ ये सफर, आइए आपको बताते हैं। ग्राम पंचायत बर के गठन के साथ ही ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्यों ने जब अपना पद संभाला तो एक संकल्प लिया कि इस क्षेत्र की तस्वीर को बदल कर रख देंगे और वही हुआ। शुरुआत गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने से हुई। जी हां, गांव में अन्य समस्याएं भी थीं। किसानों की समस्या, स्वच्छता की समस्या, आवास की समस्या, स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की समस्या और भी कई समस्याएं। लेकिन हर समस्या के लिए एक योजना बनाई गई और उस योजना के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया, जिसके बाद आज ये कायाकल्प आपको यहां दिखाई दे रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ये पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो हमारी ग्राम पंचायत को मिला, जो वर्ष 2019-20 के अंदर जो ग्राम पंचायत का मूल्यांकन जो वर्ष था, उसमें हमारे जो पूर्व सरपंच थे, हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन्होंने जो काम किया, जो 20 में हमने आकर के कुछ काम किए, उनके मूल्यांकन हुआ 2021 के अंदर, तो वो हमने बताया कि ये ग्राम पंचायत ने काम करके दिखाया, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ये अवार्ड पाकर के ग्राम पंचायत वास्तव में सशक्त हुई है। हमें एक नई दशा और दिशा मिली है कि किस प्रकार से हम एक नया अचीवमेंट कर सके। आप जब किसी चीज का दृढ़ संकल्प कर लें तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और हमारी जो युवा टीम है, जो युवा वर्ग है, अब की बार जो चुन के आया है, तो वो भी एक अपने आप में ऐतिहासिक कीर्तिमान है। और जिस प्रकार से हमें भी जिस प्रकार से गांव की जनता ने चुनकर भेजा है, वो भी एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। तो हमारा ध्येय है कि हम किस प्रकार से गांव को आगे ले जा सके। हम प्रयास करेंगे कि हमारा गांव कृषि के क्षेत्र में, हमारा गांव शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा गांव चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारा गांव आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में बने। ये हम पूरा प्रयास करेंगे और ये मेरा विजन है। नया दौर।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नया दौर। ग्राम पंचायत ने सबसे पहले गांव की सबसे बड़ी समस्या खुले में शौच की समस्या को दूर किया। ग्राम पंचायत ने सबसे पहले गांव में घर घर शौचालयों के निर्माण को पूरा कराया। साथ ही खुले में शौच की समस्याओं और घर में शौचालय निर्माण के फायदों को भी ग्रामीणों को बताया। धीरे धीरे हर घर में एक शौचालय बना और आज पूरा क्षेत्र ओडीएफ फ्री बन गया है। जी हां, आज ये शौचालय न केवल घर की शान बढ़ा रहे हैं, बल्कि खुले में शौच जैसे अभिशाप से भी ये गांव मुक्ति पा गया है। यहाँ पर स्वच्छता के बारे में गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। जब मैं यहाँ जॉब किया मैंने, तो यहाँ पर महिलाएं सब बाहर जाती थी, घर में शौचालय का निर्माण नहीं था। तो फिर हमारा ये काम था कि हम घर घर जाके महिलाओं को मोटिवेट करें, शौचालय के बारे में बताएं, क्योंकि अगर महिलाएं मोटिवेट होगी तो ही कुछ काम हो सकता है। तो हमने पूरा टारगेट महिलाओं पर लिया और हमने घर घर जाके महिलाओं को शौचालय के बारे में जानकारी दी और उसके फायदे बताए और उनको सरकारी विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। तो इससे हमारे गांव की महिलाओं ने पहले तो हम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनको कुछ फायदा होने लगा तो महिलाएं भी हमारे पर विश्वास करने लगी और धीरे धीरे गांव में शौचालय का निर्माण होने लगा। और इस प्रकार हमारे पूरे रायपुर ब्लॉक में बर्ग पंचायत को सबसे पहले ओडीएफ मिला था, क्योंकि है ना ये सब हमारे सारे पंचायत का स्टाफ का सहयोग मिला और सारे सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम सेवक जी सब ने हमें सपोर्ट किया था और हम सब ने मिलकर इस पंचायत को सबसे पहले ओडीएफ कराया। गांव ओडीएफ फ्री हो गया है और अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर ग्राम पंचायत बर्ग का अगला मिशन था गांव में स्वच्छता और सड़कों के निर्माण का, जिसे ग्राम पंचायत बर्ग के सदस्यों ने अथक प्रयास के बाद पूरा कर दिखाया। कहते हैं तरक्की करनी हो तो वहां पहले सड़कें पहुंचाइए। यहां भी यही हाल था, क्योंकि यहां पहले कच्ची सड़कें थी जिस पर चलना भी दुभर था, लेकिन आज यहां पक्की सड़कों का जाल बिछा है और यहां गांव की तस्वीर बदल गई है। आपको बता दें कि आज गांव में सीसी और ब्लॉक सड़कें हैं, जहां लोगों की दशकों पुरानी समस्या का निवारण हो गया है। यही नहीं, गांव तक पहुंचने के लिए गांव और एनएच के बीच एक बड़ी दुविधा थी। ये दुविधा थी कनेक्टिविटी की, क्योंकि इस बीच पुल नहीं था। ऐसे में ग्राम पंचायत बर्ग ने यहां पुलिया निर्माण कराया और लोगों की ये समस्या भी दूर कर दी और आज कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है और आज नेशनल हाईवे से ये गांव जुड़ गया है। सड़कों के साथ साथ अगला कदम था यहाँ के ग्रामीणों को स्वच्छता मिशन में अपने साथ जोड़ने का, क्योंकि पहले यहाँ गंदगी का अंबार लगा करता था और लोग उतने जागरूक नहीं थे। ग्राम पंचायत बर्ग ने स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया, लोगों को समझाया और अपने आसपास साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए और दूसरों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए बैठकें की। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण जहां पहले ही ग्राम पंचायत कर चुकी थी, उसके बाद घर घर से कूड़ा उठाने और स्वच्छता कार्यक्रम चलाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। यही नहीं, ग्रामीणों के घर घर से कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा गाड़ी की भी व्यवस्था कराई गई है, जिससे न केवल क्षेत्र का कूड़ा आज ग्रामीण कूड़ा गाड़ी में डाल रहे हैं, बल्कि अपने आसपास सफाई भी रख रहे हैं, जिसने आज यहां एक बड़ा बदलाव ला दिया है। हमारे देश के अन्नदाता किसान, जो कि हमारे जीवन में एक अभिन्न स्थान रखते हैं, बरगांव में भी किसान पिछले कई सालों से कृषि संबंधित कई समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन आज वो परेशानी किसानों के जीवन से कोसों दूर जा चुकी है और आज वो खेती कर आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बन रहे हैं।
तो आइए आपको बताते हैं कैसे। किसान, जी हाँ, किसानों को लेकर यहाँ की ग्राम पंचायत ने वो कर दिखाया जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी। जी हाँ, पूरे देश में जो परेशानी किसानों के समक्ष आती है, वही परेशानी यहाँ के किसानों के सामने भी थी, और वो थी सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता न होना। राजस्थान के रेतीले इलाके की वजह से ये परेशानी यहाँ और विकट थी, लेकिन ग्राम पंचायत बर ने सिंचाई की समस्या के निवारण के लिए यहाँ सुनियोजित तरीके से एनीकट निर्माण कार्य को सुनिश्चित कराया। बरसाती पानी को कैसे बचाया जाए और उसका उपयोग कैसे यहाँ सिंचाई के लिए किया जाए, इसी को लेकर एनीकट बनाए गए। बरसात जब आती है तो यहाँ उस बरसाती पानी को बचाया जाता है, साथ ही गर्मियों के दिनों में इसी पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ये रणनीति यहाँ कारगर साबित हुई और कुछ ही सालों में इसका फायदा किसानों को भी नजर आने लगा। आज किसानों को यहाँ सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को आज उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हर सुविधा का लाभ दिलाया जा रहा है। साथ ही उनकी दूसरी तरह की समस्याओं के हल के लिए भी ग्राम पंचायत लगातार बैठकों का आयोजन करती है, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसका निवारण भी किया जाता है। ये एनीकट बनने के बाद, उससे पहले हमारे गांव का जो पानी का स्तर था वो बहुत नीचे था। ये एनीकट बनने के बाद इस जल स्तर बढ़ा, जिससे कुएं रिचार्ज हुए। उसके बाद हमें बहुत सारी आमदनी हुई है, जिससे हम आराम से अपनी किसानी खेती आराम से कर सकते हैं। इसको ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया, जिससे हमारे आसपास के लोग इससे काफ़ी संतुष्ट हैं और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे रेल मगरा में जल स्तर नीचे वो गया हुआ था। 500 फीट माथे पानी नहीं मिलता था। ये एनीकट बनने के कारण से आज 30 फुट माथे पानी भरा है। और इन एनीकट से किसानों की आय दोगुनी चौगुनी हो गई है। और रोज की 5 गाड़ी है जो यहाँ किसी सब्जी की जाती है, 4-5 गाड़ी पिकअप भर की जाती है। और एनीकट बनने से हमारा बहुत ही फायदे रही है सर। आपको भी आज ग्राम पंचायत की कामयाबी की कहानी पर गर्व महसूस हो रहा होगा। आइए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांव की मूलभूत सुविधाओं में से बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्थाओं में बदलाव की कहानी के बारे में, क्योंकि ग्राम पंचायत ने सुनिश्चित कर लिया था कि आज यहाँ देश का भविष्य हर शैक्षणिक सुविधा से परिपूर्ण होगा। तो आइए आपको बताते हैं ग्राम पंचायत के उन प्रयासों के बारे में। शहरों में निजी स्कूलों में जो सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, वही सुविधाएं बच्चों को देने के लिए ग्राम पंचायत ने संकल्प ले लिया और मिशन पर आगे बढ़ना शुरू किया। जी हाँ, ग्राम पंचायत के प्रयासों ने कुछ ही साल में रंग लाना शुरू कर दिया। आज यहाँ के ग्रामीण बेझिझक अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आज यहाँ के स्कूलों का ये कायाकल्प आपको बता रहा है कि क्यों ये बच्चे खुशहाल होकर अपने भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चौक निर्माण के साथ कक्षाओं में मरम्मत का कार्य किया गया। साथ ही स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्य भी कराया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनमें लीडरशिप की भावना को विकसित करने के लिए स्कूलों में बाल चर्चा का आयोजन भी कराया जाता है, ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके। यही नहीं, ग्राम पंचायत के सदस्य उनसे लगातार बातचीत भी करते हैं। ऐसे में बच्चे ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ अपनी समस्याओं को भी साझा करते हैं, साथ ही अपनी मन की बातें भी उनके समक्ष रखते हैं, ताकि उनकी समस्या का हर हल निकाला जा सके। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आखिर कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जाए, इसके लिए ग्राम पंचायत ने मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को आमदनी का एक जरिया भी उपलब्ध कराया। देखिए कैसे। आज गांव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य के लिए मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में सड़क निर्माण के जरिए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ अन्य निर्माण जैसे नाली निर्माण,
तालाब निर्माण के लिए भी ग्रामीणों को मनरेगा योजना के तहत काम दिया जाता है, जिसका सीधा लाभ आज यहाँ के ग्रामीणों को पहुंच रहा है और वो आर्थिक रूप से भी मजबूत बन रहे हैं। ग्राम पंचायत बर की तरफ से ये मनरेगा चलती है। यहाँ पे गरीबों को रोजगार मिलता है। यहाँ पे जैसा काम वैसा दाम मिलता है। यहाँ पे ये नाडी खुदाई है, जो पहाड़ों का पानी सारा एकत्रित यहाँ पे होता है, जो जानवर पीते हैं। यहाँ पे आसपास में कोई ऐसे खेली नहीं है वगैरह, हैंडपम्प नहीं है, मतलब इसलिए यहाँ पे पानी मिलता है। और पास में अगर कुएं वगैरह हो तो उनमें भी ये पानी मतलब रिचार्ज होता है वहाँ पे। मेरा नाम रेणु है। यहाँ पे मतलब नरेगा का काम चलता है, हमें यहाँ रोजगार भी मिलता है और अच्छी इनकम भी आती है हमारे। और ये गवर्नमेंट जो भी चला रही है अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है। नया दौर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। ग्राम पंचायत बर ने एक और बड़ी समस्या का समाधान किया है और वो है यहाँ के ग्रामीणों का वो लंबा सफर जो उन्हें तय करना पड़ता था यहाँ प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए। ग्रामीणों को पहले प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन आज ग्राम पंचायत बर में खुले इस राजीव गांधी सेवा केंद्र में वो सारे कार्य चुटकियों में हो जाते हैं। जॉब कार्ड, पेंशन कार्ड, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात आज यह आसानी से उन्हें उपलब्ध हो पा रहे हैं और आज उन्हें कोई परेशानी नहीं। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जो पंचायत भवन बना है ग्राम पंचायत में, वो भी एकदम मॉडल भवन बना है। और हमने कोशिश पूरी की है, सरपंच साहब का सहयोग है, ग्राम सचिव के सहयोग है, सबके सहयोग से ऐसा काम हुआ है कि हमारे पूरे परिक्षेत्र में जो पटवारी जी बैठते हैं, किसान नॉलेज सेंटर भी बना हुआ है और भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र भी बना हुआ है। जो भवन है वो हमारे इस परिसर में आता है। उससे क्या होता है, सारे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कोई जॉब कार्ड बनाने आता है, मनरेगा काम के लिए आता है, उसको जॉब कार्ड बना के तुरंत दे दिया जाता है और प्रपत्र 6 भर के देते हैं, जिससे क्या रोजगार मिल जाता है उसको। ये काम आसान हो जाता है। कोई मान लो विवाह वगैरह करते हैं तो विवाह पंजीयन के लिए प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, वो भी तुरंत मिल जाता है। जो IT सेंटर भी हमारे इस भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में वो भी अटैच में ही है। उससे हमें सुविधाएं मिलती रहती हैं और पब्लिक भी हमेशा खुश रहती है और आते ही तुरंत उनका काम हो जाता है और पब्लिक खुश होती है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिलता है। इसलिए हम भी मन लगा के काम करते हैं और हमारे अंदर भी काम करने की ऊर्जा बढ़ती रहती है। हर किसी का सपना होता है कि उसके सर पर अपनी छत हो। ऐसे में आज यहाँ कई ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, जिसका श्रेय जाता है ग्राम पंचायत बर को। जी हाँ, पात्र ग्रामीणों को आज यहाँ उनके घर के सपने को साकार कर रही है ग्राम पंचायत बर। इसके लिए हर किसी को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कागजातों से लेकर तय धनराशि तक ग्रामीणों को मिल रही है, जिससे वो अपने सपनों का घर बना पा रहे हैं। यही नहीं, घरों के पास हरियाली भी हो, इसके लिए ग्राम पंचायत बर ने गांव में वृक्षारोपण भी कराया है और आज आसपास हरियाली के महत्व को भी ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं और वो वृक्षारोपण के साथ साथ इन वृक्षों की समय समय पर देखभाल भी करते हैं। पंचायत समिति रायपुर में 40 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से बर एक ग्राम पंचायत है। बर ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत राज सशक्तिकरण पुरस्कार 2019-20 मिला है। उस ग्राम पंचायत में काफ़ी अच्छे कार्य उन्होंने सरपंच साहब के नेतृत्व में पंचायत ने संपन्न किए हैं, जिसके अंदर जनप्रतिनिधियों का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है और जिला प्रशासन और जो भी लीडरशिप प्रशासनिक है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है।
ग्राम पंचायत ने विभिन्न स्कीम्स में काफ़ी अच्छे काम कराए हैं। सर्वप्रथम बात करूं तो केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त आयोग के जो अनुदान है उसके द्वारा उन्होंने पेयजल, स्वच्छता, पक्के, आधारभूत संरचना के कई बहुत सुंदर काम उन्होंने कराए हैं। इसी प्रकार स्टेट फाइनेंस से भी जो उनको मद मिलता है उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे काम कराए। नरेगा के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के काम हैं, सार्वजनिक या कम्युनिटी वर्क्स हैं, वो भी ग्राम पंचायत के द्वारा काफ़ी अच्छे से संपन्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी ग्राम पंचायत ने गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे आवासों का निर्माण उन्होंने करवाया है। और जो भी लाभ नरेगा और बैंक के थ्रू जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसके द्वारा उनको पूरा पैसा उनके खातों में दिया गया है। ठीक इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी ग्राम पंचायत वर्ग के अंदर आज एक भी आवेदक ऐसा नहीं है जिसके पास में खुद का शौचालय नहीं है। लगभग पूरी ग्राम पंचायत में शौचालय बने हुए हैं। स्वच्छता की दृष्टि से बात करें तो अब हम ODA प्लस में जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम उस ग्राम पंचायत को ODA प्लस के जो नॉर्म्स हैं वो करते हुए उजियारी ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित करने वाले हैं। वर्ग ग्राम पंचायत के बाद विजेता होने के बाद में सभी ग्राम पंचायत अपने यहाँ पे काफ़ी प्रयास कर रही है और मुझे बताते हुए खुशी है कि नरेगा, FFC, SFC जितने भी विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स हैं उसमें सारी ग्राम पंचायतें बहुत अच्छा कर रही है और उम्मीद करते हैं कि हम जिले में और राजस्थान में और देश में पंचायत राज का जो वास्तविक लक्ष्य है ग्राम स्वराज, उस सपने को हम साकार करके रहेंगे। यहाँ के गांवों के लोगों की एक और समस्या थी जिसके निराकरण के लिए ग्राम पंचायत बर आगे आया और उस समस्या को लेकर योजना बनाकर आज यहाँ एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। आपको बता दें कि गांव में पहले जहां लोगों को अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए शमशान घाट में कोई भी व्यवस्था न होने से परेशान होना पड़ता था, आज वो समस्या दूर कर दी गई है। पंचायत द्वारा शमशान घाट का नवीनीकरण कराया गया है, जिसमें शमशान घाट में 4 दीवारी का काम पूरा कराया गया है। बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही यहाँ वृक्षारोपण भी कराया गया है। पक्षियों के लिए यहाँ चारा डालने की भी व्यवस्था कराई गई है और जगह जगह बर्तन रखे गए। शमशान घाट में ये तमाम व्यवस्थाएं कर ग्राम पंचायत बर ने ग्रामीणों की सालों पुरानी समस्या का भी हल कर दिया है। ग्राम पंचायत बर आज वो ग्राम पंचायत बनी है जिसे देश का प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार पाना बड़े सम्मान की बात है। ग्राम पंचायत बर की टीम के उत्कृष्ट प्रयासों से ग्राम पंचायत बर को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें हमारे सरपंच महोदय, वार्ड पंच, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे LDC, पंचायत सहायक सभी का योगदान रहा। ग्राम पंचायत ने जल संरक्षण के क्षेत्र में नाडी निर्माण, एनीकट वगैरह का निर्माण कराया, जिसमें कुओं का जल स्तर ऊपर बढ़ा। और यहाँ ग्राम पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में ग्राम पंचायत को खुले से शौच से मुक्त किया। इसमें कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता है। और स्वच्छता के क्षेत्र में नाली निर्माण, सड़क निर्माण, नाला निर्माण आदि काम करवाए और ग्राम पंचायत को ODF करवाया। ग्राम पंचायत कार्यालय नियमित रूप से खुलता है और यहाँ आमजन के कार्य समय पर होते हैं। ग्राम पंचायत बैठ के ग्राम सभा, वार्ड सभा नियमित रूप से हो रही है। ग्राम पंचायत बर को जो दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, यह ग्राम पंचायत टीम का कार्य है। आगे भी हम टीम वर्क से काम करेंगे और ऐसे पुरस्कार लेने की कोशिश करेंगे। राजस्थान जैसे राजाओं की भूमि से एक ऐसी पंचायत निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को ये बताया है कि अगर दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो उस पर सफलता मिलनी निश्चित है। और आज इस सफलता का जश्न ग्राम पंचायत बर के साथ साथ यहाँ के गांव के ग्रामीण भी मना रहे हैं और यहाँ का विकास यहाँ की तस्वीर को बदल रहा है। दर्शकों, हम आज का खुशहाल भारत हैं। जी हाँ, जब हमारी ग्राम पंचायतों का विकास इस तरह से होगा तो हम कहेंगे ही ना कि आज का खुशहाल भारत है। आज पंचायतें बता रही हैं कि हर क्षेत्र में विकास संभव है
ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लाना संभव है और उसके लिए आपको करना है सुनियोजित और संगठित होकर प्रयास। दर्शकों, नए दौर के सफर का ये अंतिम पड़ाव था। इस धारावाहिक की हर एक कड़ी में हमने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित पंचायतों की बहुरंगी झलक दिखलाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम और नया दौर की ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।